Hello, my dear student. I welcome to all of you again in my online classes. Student, as you know, we are discussing about entrepreneurship skill. In my previous video, I have discussed about the characteristics of entrepreneurship. Okay, as well as I also describe the what are the qualities of an entrepreneur. Okay, now, see, today's video I'm going to explain you about the type of business activities, which means what are the business you can choose for become an entrepreneur. Okay, beta. So let's get started and understand what actually business activities are. Okay. So far we learned we are who an entrepreneur is. हमने पढ़ लिया बेटा कि एंटरप्रेन्योर क्या है और कौन है एंड द मीनिंग एंटरप्रेन्योरशिप और हमें पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है. वी ऑल्सो लर्न अबाउट the unique features of entrepreneurship, right? In this session we will learn about different type of business activities. Let us read the story of Rahul to understand different business activities. Okay बेटा, तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, फीचर्स क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप के, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो क्या होते हैं उसको जानने के लिए हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं अबाउट दी राहुल. ठीक है, द क्रिकेटर. सो लेट्स स्टार्ट. राहुल लव्ड क्रिकेट. ठीक है, his favorite player was सचिन तेंदुलकर and he never missed a match. ओके, राहुल एक लड़का है जो कि जिसको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है और उसका फेवरेट जो प्लेयर है वो है सचिन तेंदुलकर. ठीक है, और उसने आज तक कोई भी मैच सचिन तेंदुलकर का मिस नहीं किया. So he went for daily practice with his friend in the park. He was an all-rounder like MS Dhoni, but he wanted to be a great batsman. ठीक है, उसको खेलना पसंद है, वो दोस्तों के साथ जाता है डेली प्रैक्टिस करने पार्क में. ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक ऑलराउंडर जिस तरह से MS धोनी है, लेकिन उसको चाहिए क्या, उसको उसको क्या करना है इन फ्यूचर. अब ही वांट टू बिकम अ गुड और ग्रेट बैट्समैन. ठीक है, so he started improving in his game and at the age of 16 he played for the state team. ठीक है, उसने अपने गेम को इम्प्रूव किया और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद वो स्टेट टीम में सेलेक्ट हुआ और उसने एक मैच खेला. His team lost, उसकी टीम हार गई, but he was sure that he would play for India one day. उसको पता था कि एक दिन जरूर वो इंडिया के लिए खेलेगा. He was a great player and everyone in his village came to him फॉर एडवाइस ऑन क्रिकेट. ठीक है, बहुत सारे लोग उसके पास आते थे क्रिकेट की एडवाइस लेने की. राहुल केप्ट ट्राइंग बट डिड नॉट गेट टू ज्वाइन एनी टीम. बहुत उसने प्रयास किया लेकिन किसी भी टीम में उसने जगह नहीं बना पाई. ठीक है, नहीं जा पाया. परहैप्स राहुल कुड हैव of other option to stay in touch with his passion for cricket. लेकिन इसके बाद भी उसके पास एक ऑप्शन था कि वो अपने क्रिकेट करियर को एक दूसरे पैशन के साथ अपने पैशन के साथ जोड़ दे. Here are some of the option he could have explored. Fill the table with your friend. अब यहाँ पे देखो बेटा, राहुल के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है. राहुल स्टार्ट अ क्रिकेट कोचिंग सेंटर क्या कर सकता है, एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकता है और लोगों को सिखा सकता है. स्टार्ट अ स्पोर्ट्स शॉप. राहुल को अपने स्पोर्ट्स की जानकारी है, क्रिकेट की स्पोर्ट्स की जानकारी है, तो एक क्रिकेट शॉप यानी कि एक स्पोर्ट्स शॉप ओपन कर सकता है. ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स एकेडमी. अब यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी का मतलब क्या है, जहाँ पे लोगों को कोचिंग भी दे और वहाँ पे जो रिगार्डिंग दी जो हमारा स्पोर्ट्स है उसका जो प्रोडक्ट है यानी कि हमारे जो इक्विपमेंट है या जो कि जो हमारे लाइक बैट हो गया, बॉल हो गया, विकेट्स हो गई, ठीक है, ग्लव्स हो गया, पैड हो गया, इस तरह की चीजें वो खुद भी सेल करें. तो उस तरह से क्या कर सकते हैं, वो स्पोर्ट एकेडमी के साथ साथ वो लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकता है. तो बेटा यहाँ से इस स्टोरी से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि किस तरह की जॉब यानी किस तरह का बिजनेस राहुल कैन डू. राइट, ठीक है. अब यहाँ पे इसको थॉरली समझते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में. टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. From the story of Rahul, we understood that there can be three type of business activities. हमें पता चल गया है कि तीन तरह की बिजनेस एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, तीन तरह का बिजनेस हम चूज कर सकते हैं. पहला प्रोडक्ट बिजनेस, ठीक है, दूसरा है सर्विस बिजनेस और तीसरा है हाइब्रिड बिजनेस. ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है. पहला आता है बेटा प्रोडक्ट बिजनेस. अ बिजनेस वेयर अ सेलर एंड बायर एक्सचेंज एन आइटम. ठीक है, यानी कि जो
बेचने वाला और जो खरीदने वाला है दोनों क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जैसे अगर मुझे कोई सामान खरीदना है तो मैं क्या देता हूँ, पैसे देता हूँ, ठीक है। विच कैन बी सीन एंड टच इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस तरह के बिजनेस को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। जैसे कि स्पोर्ट्स शॉप, यहाँ पे स्पोर्ट्स शॉप क्या है, जैसे कि मान लो किसी की स्पोर्ट्स की शॉप है तो वहां पे क्या होंगे, खेल से संबंधित जो भी वहां पे चीजें होंगी वो होंगी, ठीक है। जैसे अगर अगर हम क्रिकेट की बात करें तो बैट बॉल क्रिकेट पैड, ठीक है, ग्लव्स, इस तरह के। अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी स्टिक बॉल होगी, ठीक है, वहां पर भी ग्लव्स होंगे, शूज होंगे। अगर हम टेनिस की बात करें तो वहां पे लॉन्ग टेनिस के इक्विपमेंट होंगे, ठीक है। अगर टेबल टेनिस की बात टेबल टेनिस की होगी। अगर हम कैरम की बात करेंगे तो कैरम के वहां पे सारे प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वो सारे प्रोडक्ट जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होते हैं, ठीक है। सिर्फ अगर इसकी बात ना करके अगर हम ग्रोसरीज की बात करें तो ग्रोसरीज में जो भी हम सामान लेते हैं उसका प्रोडक्ट, उसको भी हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें अपने जैसे स्कूल के स्टेशनरीज की शॉप को बात करें तो स्टेशनरी बुक कॉपी पेन पेंसिल रबर शार्पनर वेरी द मेनी आइटम्स आर देयर फॉर द स्टेशनरी शॉप, राइट ना। तो इस तरह के जो बिजनेस को बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बोलते हैं, जहां पे प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। सर्विस बेस्ड बिजनेस मतलब होता है बिजनेस वेयर अ सेलर हेल्प द बायर टू फिनिश सम वर्क। इसका मतलब क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि वी का मतलब हम, एज अ टीचर वी आर प्रोवाइडिंग बिजनेस, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस, विद सर्विस एजुकेशन सर्विस। तो हम क्या कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई में हम आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। सिमिलरली जब कोई आपके घर में पेंटर आता है तो क्या करता है, आपके घर को पेंट करता है, तो वो क्या कर रहा है, वो भी एक सर्विस कर रहा है। ये प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, ठीक। उस तरह से बहुत सारे सर्विस है, जैसे कि हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग के सर्विसेज हो गए हैं, यहाँ पे आपको सहूलियत प्रोवाइड करते हैं कि आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, ठीक है। ठीक उस तरह से बहुत सारी सर्विस लाइक कार वॉशिंग सर्विसेज हो गई हैं, ठीक है, डिश वॉशिंग सर्विसेज हो गई हैं, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पिज्जा डिलीवरी सर्विस हो गई, यहाँ पे क्या आपको घर में पिज्जा डिलीवरी होगा, जो डिलीवरी मैन है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट की बात अलग है, वहां पे सर्विस की बात अलग है, ठीक है बेटा। तो अ बिजनेस वेयर अ सेलर हेल्प द बायर टू फिनिश सम वर्क, ठीक है, किसी काम को करने के लिए आपको सर्विस इंडस्ट्री आपको हेल्प करती है, ठीक है। उस तरह के सर्विस इंडस्ट्री हमारे आज के दौर में है। जैसे कि कॉल सेंटर्स जो होते हैं हमें हेल्प करते हैं टू इफ वी आर स्टक इन समवेयर, सो दे हेल्प अस टू ओवरकम इट। जैसे कि मान लो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आया, कंप्यूटर आया, और कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चल नहीं रहा है, कोई दिक्कत आती है, तो क्या करते हैं, कस्टमर के लोग केयर को कॉल करते हैं और उससे सॉल्यूशन पूछते हैं। तो यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्रीज आ गई ना। अब बेटा बात करते हैं हाइब्रिड बिजनेस की। हाइब्रिड इज अ वन वेयर द बिजनेस इज डूइंग बोथ थिंग, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस दोनों होते। जैसे कि मान लो एक हमारे पास क्या हो गया, एक रेस्टोरेंट हो गया। रेस्टोरेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट बनता भी है और उसको सर्व भी किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको पैन पिज्जा खाना, तो आप क्या रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर आप कहाँ जाते हैं, मैकडी में जाते हैं और डोमिनोज में जाते हैं। वहां पे क्या होता है, पिज्जा आपको डिलीवर किया जाता है, ठीक है, आपको बना के उस प्रोडक्ट को सर्व भी किया जाता है। अब सर्विस भी वहां पे देखने को मिलता है, आप बैठ के वहां पे उसको सिंपली बैठकर वहां पे खा सकते हैं, ठीक है। तो आपने वहां पे प्रोडक्ट को परचेज किया, देखा और उसको खाया भी वहीं पर बैठकर, वहां पे सर्विस प्रोवाइड। तो दोनों तरह के वहां पे प्रोडक्ट भी आपको मिल रहा है और वहीं पर आप सर्विस भी देख रहे हैं एक तरह से, ठीक। उधर यहाँ पे क्या हाइब्रिड इज वन वेयर द बिजनेस इज डूइंग बोथ सेलिंग प्रोडक्ट and selling services. For example, Rahul starting a sport academy for coaching and selling sports equipment. क्या कर सकता है कि हम दे सकता है, राहुल क्या कर सकता है, अब कोचिंग दे सकता है, बच्चों को सिखा सकता है, उसके साथ साथ उसके पास एक स्पोर्ट्स की दुकान है जहां पर वो क्या कर सकता है, अपने जो स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट है उसको बेच भी सकता है। तो वी ऑल्सो सी द रेस्टोरेंट्स वेयर फूड इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट, जहाँ पे फूड क्या होता है, ठीक है, जिसके लिए आप जो आपने ऑर्डर किया वो क्या एक खुद का क्या है, एक फूड हो गया, वो प्रोडक्ट हो गया। एंड द कैटरिंग इज द सर्विस प्रोवाइडेड। इसका मतलब जो कैटरिंग वहां पे जो वेटर्स होते हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप तक लेकर पहुंचाते हैं, आपको देते हैं वो, ठीक है। तो ये आपको जहां पे आप उसको कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे बेटा एक दो एग्जांपल मैंने बताया आपको हाइब्रिड बिजनेस के। हाइब्रिड बिजनेस में होता है क्या, जहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस यानी कि सेलिंग सर्विस के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी साथ में होती है, ठीक है। तो ये तीन तरह के बिजनेस है। पहला हमारा कौन सा है, पहला हमारा प्रोडक्ट बिजनेस है,
ठीक है, जिसमें हम प्रोडक्ट सेल बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा हमारा है सर्विस, जहाँ पे हम सिर्फ खाली हेल्प करते हैं टू कंप्लीट एनी टास्क या वर्क, और हाइब्रिड में दोनों आ जाता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों आता है। ठीक है बेटा, सो यहाँ पर कुछ चेक योर प्रोग्रेस में यू हैव टू कंप्लीट दिस, चेक योर प्रोग्रेस, कंप्लीट द fill in the blank and write the short answer. What is the short answer here is what are the three type of business activities? ठीक है, explain with example, यानी पे आपको अपने आसपास देखना है कि कौन कौन सा जो बिजनेस चल रहा है, ठीक है, और किस तरह का बिजनेस है वो, उसको आपको लिखना है इन द शॉर्ट आंसर में। क्लियर? So let comes the next thing about the same thing, product based service, service based business and hybrid business के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, in this session we will understand the difference between the product based and service based business activity. Let us take Rahul example from the previous session and write yes or no in the following table. आपको सिर्फ क्या करना है, yes और no लिखना है। आपको राहुल की स्टोरी पढ़नी है, ठीक है, और यहाँ पर आपको यस और नो लिखना है। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको हेल्प करूं तो कैन बी सीन एंड टच, तो क्रिकेट कोचिंग हम क्या देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन टच नहीं कर सकते। लेकिन स्पोर्ट्स शॉप में अगर वही आपको इक्विपमेंट बेचना शुरू कर दे राहुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, यस कि हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। कैन बी स्टोर्ड, यानी कि हम इसको रख सकते हैं, तो वहां पे क्रिकेट शॉप के, ठीक है। कैन बी मेड समवेयर एंड देन ट्रांसपोर्टेड, यहाँ पे शॉप में हो जाएगा। द कस्टमर गेट एग्जैक्टली सेम थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि यहाँ पे क्रिकेट कोचिंग में आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे यस नो में आपको उसका आंसर लगाना है ना। अब यहाँ पे समझते हैं प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला पॉइंट है सीन एंड टच, वो कहाँ पे आपको आएगा, प्रोडक्ट बेस में आएगा। तो प्रोडक्ट कैन बी सीन, टच्ड, कस्टमर पे फॉर फिजिकल एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, यस, ठीक है। सर्विस कैन नॉट बी सीन और टच, कस्टमर हियर पेज फॉर एन एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे कि सर्विस हो गई हमारी, सर्विस को हम टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइक मूवी, जैसे मूवी थिएटर हो गया, एक सर्विस है, एंटरटेनमेंट सर्विस है। वहां पे आप जाते हैं, पे करते हैं और क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, तो वो सर्विस हो गई है, ठीक है। ठीक है, स्कूल में जब जाते हैं आप, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वो सर्विस हो गई है। एक स्टोर्ड, a product can made and stored in a shop or warehouse usually. A service, for example cutting hair, cannot be stored. Service is provided when a customer asks for it. यानी क्या, जब आप बाल कटवाते हैं, कटिंग करते हैं, तो वहां पर आप सर्विस के लिए जाते हैं, ठीक है अपने। नाउ मेड एंड ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट कैन बी आइदर मेड एट होम और इन अ फैक्ट्री, यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड जो बिजनेस होता है, उस प्रोडक्ट को आप घर में बना सकते हैं या फैक्ट्री में, ठीक है। जैसे कुकीज की बिजनेस हो गया, बिस्किट बनाने का हो गया, स्नैक्स बनाने का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। स्वीट शॉप में आप जाकर जो स्वीट्स खरीदते हैं वो बिजनेस हो गया, जहाँ पर उसको आप एक छोटे शॉप में बना सकते हैं और घर में बना सकते हैं। अ सर्विस कैन नॉट बी मेड और ट्रांसपोर्टेड, इट इज गिवन टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी कि सर्विस जो होती है वो एट सडन होती है, टाइम वो जब डिलीवरी करनी होती है कस्टमर को तब होती है, यानी कि उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं, ठीक। सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी, same quantity and quality, the quality and quantity of the product will be same every time। यहाँ पर क्या होता है सेकंड वाले में, the quality and quantity of say service can be different at different time, यानी क्या होता है, हम अपने हिसाब से सर्विस लेते हैं, हमारे जैसा नीड होता है उस प्रकार से हमको सर्विस मिलती है, ठीक है। जैसे आपको मान लेते हैं एक सर्विस है रोमिंग कॉल की सर्विस, अगर आपको एक्टिवेट करनी है आपको मोबाइल पे, तो आप क्या करते हैं, कस्टमर केयर पे कॉल करके सर्विस एक्टिवेट कराते हैं, ठीक। उसी तरह से आप अगर इंटरनेशनल कॉल की सर्विस एक्टिवेट कराते हैं तो आप कॉल करते हैं कस्टमर केयर पर और इंटरनेशनल कॉल की सर्विस एक्टिवेट कराते हैं। तो डिमांड पर, नीड एंड डिमांड के बेस पे आपको सर्विस मिलती है, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट में नहीं होता, प्रोडक्ट हमारे जैसे मान लो सिम है, ठीक है, जैसे इंटरनेट एक सर्विस है, आप डिमांड करेंगे तो आपको सर्विस मिलेगी, ठीक है। मान लो हमारा मोबाइल सिम है, मोबाइल सिम एक प्रोडक्ट है, ठीक, एक प्रोडक्ट की तरफ से है और उसको परचेस करने के बाद ही आपको सर्विस मिलती है, तो यह हाइब्रिड बिजनेस हो गया, ठीक है। सिम प्रोडक्शन का और उसके बाद सिम के साथ जो सर्विस आपको मिलती है वो हाइब्रिड हो गया, दोनों को मिलाकर। अब इन द लास्ट सेशन वी आल्सो लर्न अबाउट अनदर टाइप ऑफ बिजनेस, हाइब्रिड, which is a mix of product and service business, यानी कि हाइब्रिड जो होता है
वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस का और सर्विस बेस्ड बिजनेस का संयुक्त रूप होता है, ठीक है, a combined thing. Now read the following case study and identify what kind of business are these. सबसे पहले सना, the jewelry expert. सना wear beautiful new earring every day, which she makes by herself. सना क्या करती है, डेली अपने इयरिंग्स चेंज करती है, नया नया इयरिंग पहनती है जो उसने खुद बनाया होता है. शी फाइंड द डिजाइन ऑनलाइन, जिसने उसको ऑनलाइन डिजाइन मिलते हैं, बाई चीप मटेरियल एंड मेक देम एट होम, और वो मटेरियल जो होते हैं जिसको जिससे बनाना होता है वो बाजार से खरीद लेती है और घर में बैठ के बनाती है एट होम विद द हेल्प ऑफ अदर सिस्टर, और जो उनके उसके और भी बहन उनके साथ मिलकर बनाती है. हर फ्रेंड्स एट द कॉलेज वर अमेज्ड एंड प्लेस्ड ऑर्डर फॉर सिमिलर इयरिंग. अब उसके फ्रेंड ने उसको देखा पहनते हुए तो क्या किया, उसको ऑर्डर किया कि भाई आप मेरे लिए भी बनाकर मुझे दें. ठीक है, इस तरह से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली सना को कि इयरिंग बनाने का बिजनेस को स्टार्ट करना. हरीश द डब्बा वाला, तो हरीश लिव्स अलोन इन दिल्ली, अकेले रहता था दिल्ली के अंदर. ही लेफ्ट हिज हाउस इन मेरठ टू वर्क इन अ बिग कंपनी. ठीक है, अपने घर यानी कि मेरठ से छोड़कर वो कहाँ पे आ गया, दिल्ली में आ गया और एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा. ही यूज्ड टू मेक हिज ओन लंच एंड टेक डब्बा एवरी डे टू ऑफिस. अपने हाथों से वो खाना बनाकर और डेली लेके जाता था घर ऑफिस में. ही हैड मेनी बैचलर फ्रेंड हु डिपेंडेंट ऑन द ऑफिस कैंटीन फॉर लंच, और उसके बहुत सारे बैचमेट थे, ठीक है, या फिर कोलीग थे जो उसके साथ जाते थे ऑफिस में, ठीक है, और जो कि डिपेंड थे किसमें, ऑफिस के कैंटीन में फॉर लंच के लिए. दे लव टू ईट द फूड ही बाउट, और उन सभी को हरीश का खाना बहुत पसंद था. दिस गेव हिम एन आइडिया टू मेक अ डिलीवरी हेल्दी होम मेड फूड फॉर डिफरेंट ऑफिस, और इससे उसने क्या उसको एक क्या अपॉर्चुनिटी मिली कि क्यों ना वो एक बिजनेस स्टार्ट करे और घर का बना खाना वो बहुत सारे ऑफिस में पहुंचाए. ही न्यू there would be a demand for his food, as there were many boys and girls from other cities working in the area who had no time to cook food on their own. इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जिनके पास थोड़ा सा भी समय होता है नहीं है कि वो अपने घर अपने लिए खाना खुद बना सकें. ठीक है, एक और हमारा केस स्टडी है प्रज्ञा का, द डिलीवरी गर्ल. प्रज्ञा पेरेंट्स बाउट हर अ बाइक ऑन हर बर्थडे. प्रज्ञा को उसके माता पिता ने एक बाइक गिफ्ट की एक पिछले साल. सी यूज्ड टू गो टू हर कॉलेज एंड मीट हर फ्रेंड्स, और उसका इस्तेमाल करती थी कॉलेज जाने के लिए और अपने फ्रेंड से मिलने के लिए. सिंस हर फ्रेंड्स यूजुअली हैड टू टेक अ बस फॉर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, उसने देखा उसके बहुत सारे मित्र जो ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करते. इन केस ऑफ इमरजेंसी दे वुड समटाइम्स आस्क हर टू ड्रॉप देम, और कभी कभी इमरजेंसी में वो दूसरों को घर भी छोड़ती थी. ठीक है, दिस गिव हर एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ क्विक गुड सर्विस यूजिंग हर बाइक. अब उसको इससे उसको आइडिया मिला कि क्यों ना वो एक गुड डिलीवरी सर्विस यानी कि स्टार्ट कर सके अपने फ्री टाइम में. सी स्टार्टेड डिलीवरी सर्विस फॉर पीपल इन हर एरिया. सी बिकम फेमस. सी later employed 5 people to work in her delivery company. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने 3 स्टडी पढ़ी, एक सना की, एक हमने पढ़ी हरीश की और एक हमने प्रज्ञा की. ठीक है, तीनों को अपनी अलग अलग अपॉर्चुनिटी को मिला और उस अपॉर्चुनिटी से उसने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया. सो टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस. अब हमको देखना कि कौन कौन से बिजनेस जो प्रोडक्ट बेस्ड हैं. ठीक है, इन द अबव एग्जांपल, यहाँ पे इसके पहले कुछ एक्टिविटी है बेटा. तो classify the three entrepreneur based on the kind of business they do and give reason. यहाँ पे सना, प्रज्ञा और हरीश को यहाँ पे कोई ना कोई जॉब आप ऑफर कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं. Now types of product based business में in the above example we saw the there are three types of business activities: product, service and hybrid. Now we will learn about the product business. Let us go back to the Sana example who made her own jewelry. Now imagine if instead of making her own earring, if Sana was buying earring from wholesale market and sell it to the people, would it still be a product business? ठीक है, यानी कि बस सिर्फ खाली बाजार से खरीद कर, एक होलसेल से खरीद कर और फिर वो सेल करे रिटेलर में, तो भी एक बिजनेसमैन हो सकती है. ठीक है, उसको भी हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कहेंगे. यस, इट विल बी देयर बी टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ट्रेड बिजनेस. इसका मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग में हम खुद बनाते हैं और ट्रेड में हम कहते हैं कहीं होलसेलर से परचेज करके और रिटेल में उसको बेचते हैं. ठीक है, जैसे दीज आर द बिजनेस दैट मेक अ प्रोडक्ट एंड सेल इट. इसमें क्या होता है, हम प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है.
Products are usually made in factories. In case of Sana, she was manufacturing of making her own product. Factory needs, अच्छा ठीक है, अपने घर में बना रही है सना. Factory need funds with money to be set up. Sana could make her product on a small budget. ठीक है, सना खुद भी अपना प्रोडक्ट बना सकती है और एक स्मॉल प्रोडक्ट के साथ. फैक्ट्रीज हैव मेनी पीपल वर्किंग इन देम. सना मेड हर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ हर सिस्टर. सना क्या कर रही है, अपने सिस्टर के साथ का हेल्प लेकर प्रोडक्ट बना रही है. तो हमने यहाँ पे दो तरह के बिजनेस देखा. पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जब प्रोडक्ट बनाया जाता है और फिर उसको सेल किया जाता है. और दूसरा होता है ट्रेड बिजनेस. उसमें क्या था, बनाते नहीं है, उसको हम परचेज करते हैं होलसेल से, ठीक है, वेयर हाउस से, और देन उसको रिटेल में क्या करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करते हैं. दिस बिजनेस बाय एंड सेल अ प्रोडक्ट. ठीक है, बाय एंड सेल का मतलब कहीं से खरीद कर कहीं और बेच देना. दे आल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री टू वेयर हाउस एंड देन फाइनली टू शॉप्स नियर द कस्टमर. ठीक है, एग्जांपल ऑफ द दीज बिजनेस इंक्लूड होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड फॉर रिटेलर शॉप. यानी कि होलसेल से या से खरीद कर, वेयर हाउस से खरीद कर हम कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें उसको, डिस्ट्रीब्यूटर को और रिटेल शॉप में, यानी कि छोटी दुकान में. यानी बड़ी दुकान से लेकर हम क्या करें, उस प्रोडक्ट को छोटी दुकान में सेल करें. दैट इज अ ट्रेड बिजनेस. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल है. चेक योर प्रोग्रेस. फिल इन द ब्लैंक में आपको ये फिल इन द ब्लैंक फिल करना है बेटा, और शॉर्ट आंसर में आपको ये क्वेश्चन आंसर लगाने हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बताई चीजें. और ये क्वेश्चन है, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द कीज डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेस. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या, इफ यू हैड अ चॉइस टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ योर ओन, व्हिच बिजनेस विल यू स्टार्ट. ठीक है, तो इस फिल इन द ब्लैंक को करने के बाद आपको ये तीन क्वेश्चन है. इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस टू. तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है, आपको आंसर इसका लिखना है होमवर्क कॉपी में. नाउ इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस. ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हमें अपने स्किल को इम्प्रूव करना और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना से मतलब है. ठीक है, it can take place through formal and informal learning system. In the formal learning system, training programs and conduct the bring about awareness. यानी कि किसी बिजनेस के बारे में समझना, जानना, उसकी ट्रेनिंग लेना, दैट इज अ फॉर्मल ट्रेनिंग. ठीक है ना. नाउ नॉलेज एंड स्किल रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप. इन द सेशन यू विल लर्न अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. अब यहाँ पर आप सीखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे किया जाता है विद सम एग्जांपल. और वहां वो किसके एग्जांपल होंगे, कुछ एंटरप्रेन्योर्स के कुछ एग्जांपल्स होंगे. ठीक है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड then you can also make an assessment of whether you also possess those qualities. ठीक है, so let begin. Now प्रेम गणपति द डोसा वाला. अब यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं. प्रेम गणपति इज ऑल्सो नोन एज द डोसा वाला is the owner of the famous food chain डोसा प्लाजा. अब आपको अगर डोसा प्लाजा की बात स्टोरी अगर जाननी है तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं. डोसा प्लाजा currently has 26 shops. ठीक है, it has 150 employees and make approximately ₹5 crore every day. ठीक है, every year यानी कि 5 करोड़ का डेली का उनका हर साल का उनका क्या होता है, टर्नओवर होता है. तो एक छोटा से ढाबे से, एक छोटे से स्ट्रीट से स्टार्ट किया और डोसा प्लाजा नाम से एक पूरी चेन क्रिएट कर दी. ठीक है, ये स्टोरी है प्रेम गणपति की. ठीक है, प्रेम स्टोरी ऑफ स्ट्रगल एंड सक्सेस. अब उसकी स्टोरी आप देखने जा रहे हैं. क्या है, व्हेन ही केम टू मुंबई, प्रेम हैड नो फ्रेंड एंड डिड नॉट नो द लैंग्वेज. जब वो प्रेम मुंबई आया तो उसको ना ही वहाँ की लोकल लैंग्वेज पता थी और ना ही उसके पास वहाँ पे कोई फ्रेंड्स थे. ही स्ट्रगल इन मुंबई फॉर मेनी ईयर्स. बहुत साल तक मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, he washed plates and cups, cleaned tables and served tea at different shop. बहुत हर अलग दुकानों पर उसने क्या किया, कप प्लेट धोए और टेबल धोए, साफ किए. He even started a business with someone during this time, but the partnership failed. उसने कुछ बिजनेस भी स्टार्ट किया लेकिन पार्टनरशिप में फेल हो गया. प्रेम had saved some money and wanted to start a dosa shop. क्या चाहता था कि वो सेव करे पैसा और डोसा शॉप स्टार्ट करे, डोसा बनाने के लिए, डोसा सेल करे.
He asked his brother and uncle for a small loan and set up a small dosa stall near the railway station. ठीक है, उसने एक डोसा प्लाजा, एक डोसा स्टेशन, सॉरी डोसा की छोटे सा स्टॉल स्टार्ट किया नियर बाय द रेलवे स्टेशन. ठीक है. At the railway station there are a lot of people come but did not have money. Many option for stay food, tasty food. ठीक है. His customer praised his food and gradually he had customer from far off. यानी बहुत दूर दूर से लोग वहां पे आने लगे डोसा खाने के लिए. As he spoke to his customer he found out that his customer like different kind of डोसा. उसने पता किया कि बहुत अलग अलग कस्टमर अलग अलग डोसा खाना पसंद करते हैं. He had worked in a Chinese kitchen earlier and knew how to make tasty chow mein and other Chinese items. This gave him an idea to invent a new type of dosa with a Chinese flavor like American crispy, ठीक है, American popsiri, paneer chili spring roll dosa and etc. The 108 type of dosa on his menu got him a lot of publicity. 108 तरह के डोसा वो बना सकता था. Then he took a biggest risk of his life and opened a new shop near a station and named it डोसा प्लाजा. ठीक है, और उसने एक रिस्क लेकर क्या किया, डोसा प्लाजा नाम से एक नया शॉप स्टार्ट किया. डोसा प्लाजा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डोसा शॉप इन मुंबई. ठीक है. फ्रॉम दिस स्टोरी व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. ठीक है, स्टेप ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. यहाँ पे आपने एक स्टेप देखा, क्या है, सबसे पहले आइडिया, getting money and material, understanding customer need and improving product service. ये आपके 4 जो टिप्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे किसी को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेटा. ठीक है ना. ठीक है, किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए, आइडिया. ठीक है. The first step is to come up with a business idea. A business idea could be based on something you are interested in doing or a need you see in the market. ठीक है. दूसरा, getting money and material. Once you have an idea, you can start on a small scale with some money which will help you to buying basic material. Understanding customer need. ठीक है. The second thing क्या है, once you start selling, you will find out what your customer likes and wants. ठीक है. And last में improving product service. You can use this knowledge of what your customer like and does not like to improve your product. ठीक है. इस तरह से हम समझ सकते हैं और एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे बेटा क्या है, आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है. यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस में मैच दी कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है और यहाँ पे कुछ आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये आपको क्या करना है, कॉपी में कंप्लीट करना है. So after completing this session you will able to understand identifying different steps for starting a business and identify the characteristics of business. इसके अलावा मैंने आपको क्या क्या बताया, types of business activities which you can do, which you can choose to become an entrepreneur. Okay beta, so I hope you understand the things. Till then I'm going to wind up my video here. Till then keep watching, keep learning, and very important, keep sharing. Okay, thank you very much student for watching it.